खुला चैलेंज तमाम भाई पिल्ले को देना चाहता हूं, तमाम भाई पिल्ले को, कि अगर एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या आपने जिन लोगों का नाम काटा भी है उसमें आप दिखा दे, मैं शहबाज समीर राजनीति करना भी छोड़ दूंगा और जेल के सलाखों में भी चला जाऊंगा। बंगाल में लड़ाई इस बार मोदी जी का और अमित शाह का ममता बनर्जी से नहीं है, इस बार लड़ाई मुझे लग रहा है ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन से है। क्योंकि इतना खुल करके आकर के सामने आना और किसी पार्टी के ऊपर टारगेट करके कहना, ये क्या बात हुई भाई? कि अब तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया है, टीएमसी को दो टूक कहा है कि यहाँ धमकी रहित, हिंसा रहित। पूरे देश में आपने कभी देखा है, पूरे देश में आपने कहीं पर ऐसा देखा है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करती है? पूरे देश में मुझे एक जगह दिखाएं आप। बंगाल में ही क्यों कहा आपने? और आपको क्या मतलब है? आप तो इलेक्शन कमीशन है भाई, आपको बीजेपी से, तृणमूल से, सीपीएम से क्या मतलब है? आप क्यों टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है आपको ऑर्डर को फॉलो करना है और आप वो ऑर्डर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल है, बंगाल के लोग भालोबासा रखते हैं और भालोबासा उसके लिए रखते हैं जो जोड़ना जानता है, तोड़ने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कवि नजरुल का जगह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जगह है। यहां पर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करके आपका दाल गलने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। वैसे में चुनाव आयोग को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा जिस तरीके से ईसीआई के लेटर पे बीजेपी का मोहर था, अब चुनाव आयोग का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने टीएमसी को दो टूक कहा है। दो टूक क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यहाँ भय रहित और हिंसा रहित, धमकी रहित चुनाव करवाई जाएगी। लेकिन ये दो टूक जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और खास करके एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनाव आयोग की खुद की लाइन है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेता लगातार घेर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है टीएमसी नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं? बंगाल के अंदर भी जिस तरह से नाम डिलीटेशन किए गए, यहाँ पर इस सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब देने से पहले अपने आप में शर्म आ रहा है कि जिस देश में हम सर उठा करके जीते थे, जिस देश में हमें हर चीज़ की आज़ादी थी और जिस देश में हमें भरोसा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के इलेक्शन करवाता है, वहां अब ये मालूम हो गया है कि ये क्लियर हो गया है। और कल के बाद ये तो और भी क्लियर हो गया है कि अब इलेक्शन कमीशन वही काम करेगी जो हमारे अमित शाह जी और मोदी जी कहेंगे। बंगाल को दखल करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना लिया, चाहे एसआईआर करना था, चाहे इससे पहले बार बार आकर के दुर्नीति बोल करके बंगाल को दखल करना था, बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति करना था, बंगाल में मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करना था। हर हथकंडे को अपना लिया, कभी भी बीजेपी यहां कामयाब नहीं हुई है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनका पूरा भरोसा है, मगर हम बंगाल के रहने वाले लोग 10-12 करोड़ लोग, हम लोगों के ऊपर जो भरोसा है, जो आस्था है, वो ममता बनर्जी के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपको मालूम होगा एसआईआर करके, एसआईआर तो एक बहाना था, बंगाल में बीजेपी को कब्जा जमाना था, मगर वो कोशिश भी नाकाम हो गया। एसआईआर के लाइन में जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशियां हैं, यहां पर रोहिंग्या हैं, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। तो नाम जिनके डिलीट हुए वो कौन है? अरे भैया, जो डिलीट हुआ उनको तो बोल रहे हैं अपील कीजिए। और डिलीट किन लोगों का हुआ है? एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग में मां बाप का नाम है, बेटे का नाम काट दिया गया, बेटी का नाम काट दिया गया, और कहीं तो उल्टा हुआ है, बेटे का नाम आ गया तो मां का नाम काट दिया गया है। उन लोगों को डिलीट होने के बाद अब जब वो लोग फिर से अपील कर रहे हैं, करने के बाद ट्रिब्यूनल होगा, उसमें बहुत लोगों का नाम छोड़ा जा रहा है, एडजुडिकेशन में नाम छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पेपर्स उनके पास भी है। इनको इलेक्शन में वोटरों को काट करके इलेक्शन के डेट के बाद उनका लिस्ट को ओके करना है बोल के टाल रहे हैं। एक भी, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या वोटर को आप ढूंढ पाए, खोज पाए? अगर एक भी आप दिखा दे मुझे, मैं शहबाज समीर राजनीति करना छोड़ दूंगा और आप जो सजा देंगे मैं मान लूंगा। खुला चैलेंज तमाम भाई पिल्ले को देना चाहता हूं, तमाम भाई पिल्ले को, कि अगर एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या आपने जिन लोगों का नाम काटा भी है उसमें आप दिखा दे, मैं शहबाज समीर राजनीति करना भी छोड़ दूंगा और जेल के सलाखों में भी चला जाऊंगा। तो आप भाजपा को क्यों बोल रहे हैं? चुनाव आयोग एसआईआर कर रही है ना भैया, अब तो भाजपा को बोलना होगा। इलेक्शन कमीशन भी तो बीजेपी की भी टीम हो गई, तब उनको उनको ही बोलना होगा। अब इनको बोल के तो फायदा नहीं, इनका बेचारा कुछ चल नहीं रहा, इनको तो वही बोलना है जो वहां से ऑर्डर पास होगा, जो मोटा भाई कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे वही करना है। तो भैया इनको बोल के क्या होगा?
हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाके नारा लगाया कि रात के अंधेरे में फॉर्म 6 कैसे जमा हो जा रहा है, बाहर के वोटर कैसे ऐड हो रहे हैं, और अभी तक आप लोगों ने जो जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा है वो लोग बेचारा चप्पल घस गया, बार बार कभी सर्वे बिल्डिंग जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जा रहे हैं, बार बार करके जा रहे हैं। उनका क्या कसूर है? उनका वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, उनका पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, माँ बाप का नाम है, फिर क्यों काटा जा रहा है? तो बोला जा रहा है सवार चले आसबे, ऊपर से ऑर्डर है सबका हो जाएगा। अरे भैया कब होगा? इलेक्शन चला जाएगा तब होगा। सोचिए बंगाल की राजनीति किस स्तर में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मगर बंगाल के 10-12 करोड़ का लोगों का भरोसा ममता बनर्जी के ऊपर कल भी था, आज भी है और आने वाले वक्तों में भी रहेगा। और चौथी बार बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और हमारी हवाई चोटी ही नवन्नो जाएंगी और इस बार नवन्नो के बाद सीधा दिल्ली पर हमला होगा। एक चीज बताइए, चूंकि अब तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया है, टीएमसी को दो टूक कहा है कि यहाँ धमकी रहित, हिंसा रहित। पूरे देश में आपने कभी देखा है, पूरे देश में आपने कहीं पर ऐसा देखा है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करती है? पूरे देश में मुझे एक जगह दिखाएं आप। बंगाल में ही क्यों कहा आपने? और आपको क्या मतलब है? आप तो इलेक्शन कमीशन है भाई, आपको बीजेपी से, तृणमूल से, सीपीएम से क्या मतलब है? आप क्यों टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है आपको ऑर्डर को फॉलो करना है और आप वो ऑर्डर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमें देश के उस तमाम भारतीयों पर भरोसा है जो लोग हिंदू मुसलमान के राजनीति को, दंगा फसाद की राजनीति को, भेदभाव की राजनीति को खत्म कर करके ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करेंगे। अरे मोदी जी आते हैं, यहाँ आते हैं कोलकाता के अंदर, वो कहते हैं ये ममता की सरकार नहीं है, निर्ममता की सरकार है। सुनिए, ममता बनर्जी की सरकार के लिए मोदी जी तो बराबर आके बोलते हैं। हाँ। और हमें तो कभी कभी हंसी भी आता है। क्यों हंसी आता है? जब जब मोदी जी यहाँ पर आएंगे वो अलग अलग भेष में आते हैं, अलग अलग भेष में आते हैं। कभी दाढ़ी बढ़ा करके आते हैं, तो कभी चूल बढ़ा करके आते हैं, कभी पंजाबी का कलर के ऊपर देखिएगा तो बंगाल का लोगो बना लेते हैं। अलग अलग तरह के गेटअप करके बंगाल में आते हैं। मगर मोदी जी आते हैं, यहाँ केसी दास का रसगुल्ला बड़ा फेमस है, बंगाल के लोग उनको रसगुल्ला के साथ विदाई कर देते हैं। बोलते हैं मोदी जी ये रसगुल्ला खाइए और अपना दाल कहीं और गलाइए, ये बंगाल है, यहाँ पर हम धर्म की भाषा में नहीं भटकने वाले हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति में नहीं भटकने वाले हैं, हम आपके कटाक्ष में नहीं आने वाले हैं, हम मीठा खाने वाले लोग हैं, हम मीठा खिलाएंगे। और रसगुल्ला खिलाते हैं मोदी जी, गोल गोल, ये जो गोल रसगुल्ला है माने वोट का डब्बा गोल। जितना मेहनत कर लें रिजल्ट 0 होता है। अगली बार कहा था मोदी जी ने कि इस बार 200 पार हो गए पकड़ पार, यही हाल इस बार भी है। इस बार बोल रहे हवा बना हुआ है, कहां हवा है भाई? आप तो जमीन में घूम रहे हैं। आप तो मुझे लगता है बंगाल के रहने वाले नहीं हैं। आप तो मुर्शिदाबाद, मालदा हर जगह जा रहे हैं। आप मुझे बताएं आप कहां पर हवा देख रहे हैं? हवा है सिर्फ गोदी मीडिया में, हवा है सिर्फ सोशल मीडिया में, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों करोड़ पैसा है भाई। सोशल मीडिया खोलिए, देखिए नजर आएगा बंगाल जल रहा है। अरे तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ममता दीदी ये बेरी न चलबो। अरे भैया ये बेरी ना चलबो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारा मानबो ना वाला आदमी रहता है। ए बोले ना चलबो बोले सब ग्राम साइड जाने होगा, बंगाल को छोड़ के उतला ग्राम जाने होगा, यूपी बिहार जाना होगा। ये बंगाल है, बंगाल के लोग भालोबासा रखते हैं और भालोबासा उसके लिए रखते हैं जो जोड़ना जानता है, तोड़ने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कवि नजरुल का जगह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जगह है। यहाँ पर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करके आपका दाल गलने वाला नहीं। यहाँ धुरंधर भी फेल हो गया है, मोदी जी का धुरंधर भी फेल हो गया है। लोग मूवी देखने भी जा रहे हैं और जा करके बोल रहे हैं साला इटा तो मोदी तुले जुन्नू आशे रखी रे मूवीटा। सोचिए बंगाल के लोग कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कितना समझदार है यहाँ के लोग। मूवी को दिखा करके भी कुछ बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भैया धुरंधर मूवी देखिए और मोदी जी को वोट दीजिए। अरे भाई अब मूवी डिसाइड करेगा कि मोदी जी को वोट देना है कि नहीं देना है। बंगाल के लोग अच्छा बताइए ना, बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता बोल रहे हैं मछली मत खाओ। अरे भाई बंगाल का कल्चर है मछली खाना, हम लोग मछली खाते हैं, अलग अलग किस्म का खाते हैं और हमारा मछली खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं। अब मोदी जी के नेता कह रहे हैं भैया मछली बंद कर दो, तो भैया जो मछली बंद करेगा हम लोग उसी को बंद कर देंगे, उसी को बंद करेंगे। एक बात बताइए, आप चुनाव आयोग पे लगातार निशाना साध रहे हैं या टीएमसी लगातार निशाना साध रही है, चुनाव आयोग तो चुनाव नहीं लड़ना है, आप तो अपील ही कर सकते हैं ना कि इस तरीके चूंकि यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। मुझे तो लग रहा है बंगाल में लड़ाई इस बार मोदी जी का और अमित शाह का ममता बनर्जी से नहीं है। इस बार लड़ाई मुझे लग रहा है ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन से है,
क्योंकि इतना खुल करके आकर के सामने आना और किसी पार्टी के ऊपर टारगेट करके कहना, ये क्या बात हुई भाई? माने इस बार मोदी जी ने समझ लिया कि बार बार हम लोग जा रहे हैं दाढ़ी बना करके, दाढ़ी रख करके, कभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोट पहन करके, कभी बुलडोजर बाबा आ रहा है, टकला बाबा आ रहा है, कौन कौन आ रहा है। और अभी भी दिखेगा ना, इस बार इलेक्शन कमीशन नहीं, उनके जो पार्टी के पेज है, बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी का जो उनका आईटी पेज है उसमें छोड़ा गया है। कई सीएम यहां पर आएंगे, बड़े बड़े एमपी आएंगे, बड़े बड़े सिंगर आएंगे। काहे भैया इतना आएंगे? दीदी तो किसी को नहीं बुलाया, प्रचार करने आएंगे नहीं, तो खाली आएंगे चुनाव के टाइम में, खाली चुनाव के टाइम में आएंगे। आप 365 दिन कहाँ रहते हैं? मनोज तिवारी आके कहते हैं हमारा बरसों पुराना रिश्ता है, जो यहाँ पर आके, मेरा बात सुनिए, ये सब ईशन किशन जिशन ये सब बंगाल में चलने वाला नहीं है भैया। ये आके आइएगा, गाना गाइएगा, दो गाना दीजिएगा, कमरिया डुलवाइएगा, यहाँ चलने वाला नहीं है। बंगाल के लोग कमर डुलाने में आपका बिलीव नहीं करते हैं। यहाँ पर ही अलग अलग तरह का संस्कृति है। हम लोग बांसुरी भी सुनते हैं और बजाते भी बड़ा जोर से। तो मनोज तिवारी आएंगे तो क्या दिक्कत है आपको? मनोज तिवारी से दिक्कत नहीं है। मनोज तिवारी जी बेचारा 5 साल में एक बार में आते हैं, वही दिक्कत है। आए ना बराबर, पुराना रिश्ता है तो 365 दिन में आ जाए भाई, हर साल आए, हम लोग उनका स्वागत है। देखिए भैया, मिथुन चक्रवर्ती बैलेंस में है। आपको मालूम है बेचारा का हाल क्या है। उनको मालूम है बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ है, उनका भी दिल है ममता बनर्जी, वो भी बेटा से मजबूर है, सब तो मालूम है। काहे मुंह खुलवाते हैं चैनल में? अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती का दिल ममता बनर्जी की तरफ है, आपको अच्छा से मालूम है। कहीं पर भी बोलिए मिथुन चक्रवर्ती खुल करके ममता बनर्जी का विरोध करती है। कहां करते हैं? खाली जब माइक उनको थोड़ा मिलेगा तो बोल देंगे गंगा में बहा देंगे, वह इतने ही बोलते हैं, क्योंकि बेचारा मजबूर है उनका बेटा का केस से, कुछ करना नहीं है। सबका नफ्स पकड़ लिया गया है, तो बेचारा का नफ्स पकड़ाया हुआ है, मगर दीदी का नफ्स कहां से पकड़िएगा? वो नफ्स तो ऐसा नजर आता है कि जब वो चलती है तो ना जाने मोदी जी कितना दूर ठहर जाएंगे उनके पैदल चलने से। 365 दिन बंगाल के लोगों के हित के लिए ममता बनर्जी काम करती है। एक बच्चा पैदा होने से लेकर के मरण तक का स्कीम ममता बनर्जी ने रखा है। तो एक बात बता दे, अगर चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि बंगाल के अंदर धमकी रहित, हिंसा रहित, प्रलोभन रहित चुनाव होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे भैया, मेरा हो कहां रहा है? आप मुझे बताएं तो साला ऐसा लग रहा है कि यहां पर ही हमला होने वाला है। इतना फोर्स उतरा है, इतना फोर्स उतरे, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर उस फोर्स को दिखा करके सोशल मीडिया में जिस तरह का प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, हम उसका खिलाफ है। बंगाल शांति का जगह है, अमन का जगह है बंगाल। आप बंगाल में दिखा रहे हैं कि यहां पर पुलिस का इतना फोर्स आ गया है, इस बार गुंडे को चलने नहीं देंगे। भैया गुंडा कौन है? भैया कौन गुंडा है बंगाल में? कौन गुंडा है मुझे बताएं। बंगाल में सेवक नजर आते हैं, गुंडा नहीं, सेवक है। यहां पर हर गली हर मोहल्ले में ममता बनर्जी का फोटो लेकर के सेवक रहते हैं। आप यहां पर खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं, आप बैठिए मेरे यहां पर आधा घंटा, आपको नजर आएगा कोई बच्चे का एडमिशन कराने आएगा, किसी की बेटी का शादी कराना है, किसी का ऑपरेशन कराना है, क्योंकि ये ममता बनर्जी का ऑफिस है। ये भैया वो बीजेपी का ऑफिस नहीं है कि आप कहां पर झमेला करवाना है बोलो, कब किसको कहां से जमा करवाना है बोलो, कहां तोड़ना है, कहां बुलडोजर चलाना है, कहां पर मंदिर को बनाना है, कहां मस्जिद को तोड़वाना है। ये धर्म की राजनीति कर करके, मंदिर मस्जिद कर करके बंगाल में दाल गलने वाला नहीं है।